जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। श्लोक क्रमांक 248। दुख मध्य कौन दुख है गुरु तारा। कृष्ण भक्त वीरा बिना दुख नाही देखी पर। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। तात्पर्य। इसके विषय में वैदिक साहित्य में भगवान का कथन है, मामनारध्य दुखार्था कुटुम्बासक्त मानसा सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिच्युता। जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, जो परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता, उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। इसी तरह जो वैष्णवों की संगति नहीं करता या अपने से बड़ों की सेवा नहीं करता, वह भी सर्वाधिक दुखी व्यक्ति है। बृहद भागवतामृत 1:5-44 में भी कहा गया है, स्वजीवनाधिकम प्रार्थ्यम श्री विष्णु जन संगता विच्छेदेन क्षणम चात्र ना सुखांसम लवामहे। जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, उनमें से भगवत भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। भक्त से क्षण भर का भी वियोग हमें सुखी अनुभव नहीं होने देता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम्ने। शिवार्षभानिवि देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदासी गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीन तारणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का तिरोभाव महोत्सव है। तो कल हमने जैसे चर्चा किया था कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका प्रकट होना अप्रकट होना हमारे भौतिक दृष्टिकोण से है। अंततः वो भगवान की सेवा में हमेशा लगे होते हैं। जब बद्ध जीवों के सामने प्रकट रूप में होते हैं तब सेवा करते हैं, और जब अप्रकट होते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट या वैकुंठ गमन होता है, तो वहाँ भी भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज की जो बायोग्राफी है और उनके समकालीन
और बाद में आने वाले जो महान भक्त हैं उन्होंने बताया है कि भक्ति सिद्धांत महाराज के समान इतने महान जो भक्त हैं वो ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 1 या 2 भक्त ऐसे होते हैं जो उनके समान ऐसे भक्त आते हैं, है ना। और उनकी जो बायोग्राफी है सरस्वती जयश्री, उसमें बताया गया है कि किसी को शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, शास्त्र पढ़ नहीं सकता है, शास्त्रों को सुना नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी पुण्य नहीं किया है, लेकिन अगर वो भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन के बारे में पढ़ता है, सुनता है, तो उसको शास्त्रों का सारा मर्म जो है, सारा जो सार है वो समझ में आ जाएगा, उसको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार उस जो बायोग्राफी है सरस्वती जयश्री, उसमें बताया है कि कभी भी उनको समझने में मर्त बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मर्त बुद्धि मतलब उनको केवल एक साधारण व्यक्ति समझना या केवल एक महान पुरुष समझना। वो महान पुरुष नहीं है, केवल महान पुरुष नहीं है, वो भगवान के क्या है, अंतरंगा पार्षद है ना। और अंतरंगा पार्षद से भी बहुत ही जो राधा रानी की जो दृष्टि है जो भगवान कृष्ण पे पड़ती है उसके मूर्तिमान रूप है। तो अंतरंग से भी अंतरंग भक्त हैं जो कि बहुत ही रेयरली ऐसे इस भौतिक जगत में आते हैं, जो वो वैकुंठ में सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में सेवा कर रहे हैं, वो सारे बद्ध जीव उस सेवा में जुड़े हैं, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। और भगवान से दूर रहकर जो उनको कष्ट होता है उस कष्ट को सहन करते हुए भी बद्ध जीवों के उद्धार के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज उनका विरह उत्सव है, सेपरेशन सेरेमनी। तो उनका जो तिरोभाव हुआ उस समय क्या स्थिति बनी उसके बारे में कल हमने कुछ चर्चा किया था। विरह अष्टकम जो श्रील प्रभुपाद ने विरह अष्टकम लिखा है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं कि उनके तिरोभाव के समय कैसी स्थिति हुई, क्यों तिरोभाव हुआ, गौड़ी मठ की क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं, तो उसके कुछ कोट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। कोई किसी को माइक दे दीजिए, वो पढ़ सकता है। In the later days of my Guru Maharaj, he was very disgusted. Actually, he left his world earlier. Otherwise, he would have continued to live for more years. तो 1974 का ये लेटर है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेरे जो गुरु महाराज थे वो वेरी डिसगस्टेड। डिसगस्टेड को क्या बोलेंगे? बहुत खिन्न थे, मतलब परिस्थिति को देखकर, शिष्यों की क्रियाओं को देखकर वो क्या थे, बहुत चिंतित थे और बहुत खिन्न हो गए थे। डिसगस्टेड मतलब प्रयास करने के बाद भी चीज़ों में अगर सुधार नहीं आ रहा है तो व्यक्ति क्या होता है, छोड़ो यार, खिन्न। एक्चुअली ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड अर्लियर, है ना, वो वास्तव में समय से पहले इस संसार को छोड़ के गए। अदरवाइज ही वुड हैव कंटिन्यू टू लिव फॉर मोर ईयर्स, अदरवाइज वो और लंबे समय पर हमारे सामने रहते। ओके, फिर नेक्स्ट और कोई भक्त पढ़े अभी। You are all my children, and I love my American boys and girls who are sent to me by my spiritual master, and I have accepted them as my disciples. Before coming to your country, I took sannyas in 1959. I was publishing BTG since 1944. After taking sannyas, I was more engaged in writing my books without any attempt to construct temples or to make disciples like my other god brothers in India. I was not very much interested in these matters because my Guru Maharaj liked very much publication of books than constructing big temples and creating some neophyte disciples. As soon as he saw that his neophyte disciples were increasing in number, he immediately decided to leave this world. To accept disciples means to take up the responsibility of absorbing the sinful reaction of life of the disciple. तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद का ये लेटर है 70s का कि आप जो अमेरिकन लड़के और लड़कियां हैं वो मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, है ना, और मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने आप सबको भेजा है। 1959 में मैंने आपके देश में आने से पहले संन्यास लिया और मैं 1944 तक
बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन का पब्लिशिंग देखता था। और जैसा कि मेरे गुरु महाराज बड़े बड़े मंदिर बनाना या बहुत सारे शिष्यों को बनाना, उसमें उनका रुचि नहीं था। उनका रुचि था पुस्तकों को छापना और पुस्तकों को वितरण करना, इसमें उनका रुचि था। तो मैं भी इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अधिक से अधिक पुस्तकों का पब्लिकेशन होना चाहिए और पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। और बोलते हैं, एज सून एज ही सॉ दैट हिज न्यूफाइड डिसाइपल्स वेर इंक्रीजिंग इन नंबर, ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू लीव दिस वर्ल्ड। जब उन्होंने देखा कि कनिष्ठ शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि संसार से अभी जाना है। At the present moment in our ISKCON campus, politics and diplomacy has entered. Some of my beloved students, on whom I counted very, very much, have been involved in this matter influenced by Maya. तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? At the present moment in our ISKCON campus, politics and diplomacy has entered. ये 1970 की बात है। अब प्रभुपाद अपने जो लीडर्स हैं उनको ये पत्र लिख रहे हैं कि उस समय भी ऐसा हो रहा है कि ISKCON के अंदर क्या है, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इंटर हो रही। और सम ऑफ माई बिलव्ड स्टूडेंट्स ऑन हुम आई काउंटेड वेरी वेरी मच हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस मैटर इन्फ्लुएंस बाय माई, और जिन पे मुझे बहुत ट्रस्ट है, भरोसा है, वो इन सब पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में लगे हुए। तो इन सब ये जो 2 लेटर हैं, इनसे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई शिष्य है केवल कनिष्ठ अधिकारी अवस्था में रहता है तो उससे जो गुरु होते हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना। और हम प्रचार करते हैं, हरिनाम करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, लोगों को मंदिर में आने के लिए निमंत्रण देते हैं, लोग मंदिर में आते हैं, जुड़ते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग भक्तों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, अधिक से अधिक प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन अधिक से अधिक प्रचार करने के बाद जो भक्त आए हैं उनका अगर एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, उनकी प्रगति नहीं हो रही है, और केवल वो कनिष्ठ अधिकारी अवस्था में है, तो उससे क्या हो जाते हैं, जो गुरु होते हैं बहुत खिन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये कनिष्ठ अधिकारी अवस्था क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद दो जगह ऐसा बोल रहे हैं, है ना, कि इसके कारण एक और लेटर है, एग्जैक्टली मुझे वो मिला नहीं लेटर, उसमें बताया है कि 10 साल जो आयु थी वो उससे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज चले गए। क्यों? क्योंकि ऐसे कनिष्ठ शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। तो जो कनिष्ठ शिष्य होता है उसका जो एटीट्यूड है, उसको सेवा करने के पीछे जो एटीट्यूड होता है वो प्योर नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, वो मैच्योर नहीं होता है। तो जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम इतिर भक्तिर उत्तमा। तो ये भगवान की अनुकूल तरीके से सेवाएं करना, जिसमें किसी भी तरह की भौतिक कामना नहीं है और जो कि कर्म और ज्ञान से आवृत नहीं है, वो शुद्ध भक्ति में सेवा है। तो जो भक्ति में केवल ऊपर से एक्सटर्नल चीज़ों को लेकर आकर्षित होता है और भक्ति की जो एसेंस है उसको नहीं समझता है, वो लंबे समय तक भक्ति में टिक नहीं पाता है। जो गुरु के आदेशों को सुनने में या गुरु के आदेशों को मानने में क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव कहने का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है या जो मेरे अनुसार है उन आदेशों को वो स्वीकार करता है, और जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है या जो आदेश मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं उन आदेशों को वो छोड़ देता है, त्याग देता है। कहने का मतलब क्या है, उसने अपने जीवन में एक नॉलेज का फ़िल्टर लगा के रखा है। तो उस फिल्टर से केवल वही चीज़ें पास होती हैं जो उसके मन को या उसकी बुद्धि को सही लगती हैं। जो उसके मन और बुद्धि को ठीक नहीं लगता है वो उस नॉलेज को लेता नहीं है, उसको वो हटा देता है। तो उसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय मतलब गुरु के ऐसे आदेश या श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे आदेश जो हमें सही लग रहे हैं वो हम लेंगे, और जो हमको सही नहीं लग रहे हैं उसको हम त्याग देंगे। ये कनिष्ठ अधिकारी की सबसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ना। तो जब वो ये सोच रहा है कि ये आदेश मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं
या मेरे मन को या बुद्धि को ये आदेश ठीक नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो अपने गुरु से भी ऊपर जाकर ऑथोरिटी बन चुका है। वो गुरु की भी ऑथोरिटी बन गया है कि जो गुरु हैं या श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने जो ये बताया है वो मेरे अनुसार तो इतना ठीक नहीं है, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए जो नियोफाइट भक्त होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है, बाहर से बहुत विनम्र होते हैं लेकिन अंदर से उनकी विनम्रता का अभाव होता है। बाहर से बहुत विनम्रता और अलग अलग सॉफ्ट स्पोकन सारे गुण होते हैं उनके अंदर, लेकिन अंदर से उनकी विनम्रता का अभाव होता है। अंदर से विनम्रता का अर्थ क्या है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो प्रभुपाद हैं या गुरु हैं उनके आदेशों को कंप्लीटली पूरा ग्रहण करना है, आधा अधूरा ग्रहण नहीं करना है कि आधा हमने ले लिया आधा हमने छोड़ दिया, है ना। तो उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो कैसी होती है, मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस होती है। एक भौतिक चेतना में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, माला भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी चेतना कैसी होती है, भौतिक स्तर पे होती है। कहीं ना कहीं वो जो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद अपने फर्स्ट लेटर में बता रहे हैं, सेकेंड लेटर में, कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, है ना, उनका जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना बहुत अधिक होती है, सब में होती है पूजा लाभ, लेकिन उनका जो मुख्य प्रिंसिपल है जो उनको गाइड करता है, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है भक्ति में, वो क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा होती है। और वो किसी के प्रति भी सरेंडर होना नहीं चाहते, किसी के प्रति भी पूरी तरह से शरणागत होना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि किसी के प्रति सरेंडर होंगे, पहले तो किसी के उनको ये भावना नहीं होती कि मुझे पूरी तरह से किसी के प्रति समर्पित होना है। हाँ, वो ऐसा ज़रूर बोलेंगे कि मैं कृष्ण के प्रति पूरा समर्पित हूँ, ये ज़रूर बोलेंगे, या मैं प्रभुपाद के प्रति पूरा समर्पित हूँ, ये ज़रूर बोलेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जो उनके गुरु हैं, है ना, या कोई प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति पूरा समर्पित होना वो उनके लिए बहुत कठिन होता है। और ये ज़रूर बोलते हैं कृष्ण के प्रति हम पूरे समर्पित हैं, लेकिन जो उनको समझाएंगे, जो उनको करेक्ट करेंगे, उनके प्रति समर्पित होना उनको क्या हो जाता है, बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। तो इसीलिए वो गुरु के अनुसार मोल्ड नहीं हो पाते। गुरु के अनुसार मोल्ड होना मतलब मोल्ड को बोलते ढल नहीं पाते, है ना। तो इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे रीप्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग होता है। तो किसी का भक्ति में आने से पहले एक तरह से प्रोग्राम्ड हो गया, वो एक तरह से वो बन गया है, उसकी चाल ढाल वैसी हो गई है, सोचने का तरीका वैसा हो गया है, उसका एक फॉल्स ईगो है, उसका एक ऐसे सब सारे अनर्थ हैं। तो वो अपना रीप्रोग्रामिंग करने के लिए तैयार नहीं रहता, उसको ये समझ। इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते थे कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, खाली स्लेट की तरह जाना चाहिए, है ना, ब्लैंक स्लेट की तरह जाना चाहिए। हमें गुरु के निर्देशों को अपने अनुभवों से नहीं देखना चाहिए, है ना, अपने प्री मिसकॉन्सेप्शन वाले जो आइडियाज़ होते हैं, जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं, जो हमने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर गुरु के निर्देशों को हमें तोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु के जो निर्देश हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और हमारे जो अनुभव हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। इसीलिए ऐसा होता है, कई लोग भक्ति में आते हैं, अच्छे साधना करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सब कुछ, लेकिन ये कनिष्ठ मानसिकता से वो निकल नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि जो किसी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, वो कनिष्ठ है, और 3 साल हो गया तो मध्यम में आ गया, और जब 11वां साल लगा तो उत्तम अधिकारी बन गया, हाँ, और जब 15 साल आया तो महाभागवत। ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल हो गए हैं तो भी क्या है, तो भी कनिष्ठ अधिकारी है, तो भी उसकी कनिष्ठ, है ना, कनिष्ठ मेंटेलिटी है ना। तो इसीलिए गुरु के आदेशों पर अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए, अपने विचारों को सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। कैसे सुपर इम्पोज करते हैं कि गुरु ने कोई आदेश दिए हैं, या गुरु महाराज ने कुछ बताया है, श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ बताया है, और वो हमको समझ में नहीं आ रहा है,
या बहुत सारे लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, चाहे वो भक्त समाज हो सकता है, चाहे वो अभक्त समाज होता है, बहुत सारी संख्या में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। तो उस समय गुरु के प्रति निष्ठा होना, है ना, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा होना, वो बताएगा कि हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम केवल लोगों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आ जाए, है ना, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो लोग आए हैं वो कनिष्ठ मानसिकता से निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। केवल एक्सटर्नल चीज़ों के कारण तो भक्ति में नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, है ना, बहुत प्रसिद्ध हैं, ये तो हमारे कहीं पैमाने नहीं हैं भक्ति को आकलन करने के। तो इसीलिए और वो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो ही सुनते हैं जो उनको पसंद होता है, जो उनको पसंद होता है वही सुनते हैं, जो उनको ज़रूरत है वो नहीं सुनते, वो जो उनकी आवश्यकता है वो नहीं सुनते हैं, जो उनको पसंद होता है वही चीज़ वो सुनते हैं। तो इसीलिए जैसे कि सनातन गोस्वामी हैं, वो जब चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं, सनातन गोस्वामी क्या है, जब चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं तो उससे पहले भी वो अपने मित्रगणों के साथ में या शुभचिंतकों के साथ में भागवतम चर्चा करते थे, भागवतम स्वयं पढ़ते थे, है ना, और ब्राह्मण परिवार से उनका जन्म हुआ था और बचपन से उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। जब चैतन्य महाप्रभु के पास में आते हैं तो उनकी क्या मानसिकता होती है कि आमी केने आमाए जारे ताप तरे, है ना, यहाँ नहीं जानी आपनार हिताहित होए। कि सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरा हित और अहित किस में, कि किस में मेरा हित है, किस में मेरा अहित है, मैं कौन हूँ और मुझे दुख क्यों आ रहा है। तो इसी तरह से जो गुरु हैं उनके सामने हमें पूरा खुल के ओपनली जाना चाहिए, है ना। तो अभी हम उस समय का समय आता है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गौड़ीय मठ था, तो उस समय ऐसे बहुत सारी स्थिति बन रही थी कि लोग पोस्ट के पीछे, पद के पीछे, है ना, वाहवाही, है ना, प्रसिद्धि के पीछे, है ना, और मठ, है ना, ये कमरा मेरा है, ये कमरा उसका है ना, स्वामित्व की भावना आना, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो ये जो पुस्तक है श्री भक्ति सिद्धांत वैभव, उस पुस्तक में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने कुछ अध्याय, 1-2 अध्याय उन्होंने बताए हैं कि उस समय गौड़ीय मठ में क्या हुआ। तो अब ये सुनकर कभी कभी भक्त क्या होते हैं, सोचते हैं हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा, हम तो इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इतना बढ़िया माला करते हैं और इतना अच्छा पुस्तक वितरण करते हैं, इतना सेवा करते हैं, हमारे साथ थोड़ी होगा। ये तो जब होता है तो हमें थोड़ा, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा कर दिया, लेकिन ये हमारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए पुस्तक में बताया, नहीं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो जो हिस्ट्री रिपीट्स, जो इतिहास में हुआ है वो हमारे जीवन में भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए कि बस अब तो मुझे सब समझ में आ गया है, हम सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ मुझे पता है, अभी मुझे किसी से, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है, उस समय माया ऐसा ट्रिक करती है कि सीधे भक्ति से उड़ा देती है। और ऐसा हुआ, हम देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत महाराज जिन भक्तों पर सबसे अधिक ट्रस्ट करते थे, जो उनके राइट और लेफ्ट हैंड थे, वो ही उनको छोड़ के चले गए। सोच सकते हैं, जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे, जिन्होंने उनसे इतने सारे प्रवचन सुने, जिन्होंने ऐसे ऐसे डिवोटीज थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन देते थे, तो उनकी जो भाषा थी बहुत ही शास्त्रिक भाषा थी, जिसमें संस्कृत, बंगाली बहुत समय समय पर आती थी। तो शिष्यगण, बहुत सारे शिष्य समझ नहीं पाते थे, तो ऐसे उनमें से कुछ शिष्य थे जो उनके नोट्स बनाते थे। पहले रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, है ना, वो नोट्स बनाते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन होता था, अगर किन्हीं को उस प्रवचन के बारे में पुनः सुनना है तो उन शिष्यों के पास में जाते थे जिन्होंने नोट्स बनाए हैं,
और वो शिष्य बैठ के उनको समझाते थे कि ये भक्ति सिद्धांत महाराज बताना चाह रहे। ऐसे ऐसे शिष्य थे जो उनको पूरा लिख के, और वो जो वो लिखते थे वही बाद में प्रिंट होता था मैगजीन में। ऐसे ऐसे शिष्य क्या है कई कारणों की वजह से भक्ति सिद्धांत महाराज को छोड़ के चले गए। तो ऐसा हम ना सोचें कि हम भक्ति में इतने प्रगत हो चुके हैं, इतना सब समझ गए हैं, इतनी सेवाओं को जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए, और ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है सबका, जो भक्ति में जिनको कुछ वर्ष हो गया है उनका भी, उन्होंने अपने सामने देखा होगा कि जो भक्ति में शुरुआत में आते हैं, काफ़ी समय तक भक्ति में रहते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, काफ़ी समय तक सेवा भी करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं, फिर नया बैच आता है ना। जो पुराना था पुराना बैच चला गया, अभी नया बैच आया। तो जो नया बैच आया उसमें कुछ सीनियर्स होते हैं, तो वो सीनियर बनते हैं, फिर धीरे धीरे सीनियर आते हैं, उनके सामने कुछ जूनियर आते हैं, तो वो सेकंड बैच भी चला जाता है, वो भी पास आउट हो जाता है। तो ऐसे बैच क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये हमारे सामने ही है, ये हमारे सामने ही हो रहा है। तो जो हिस्ट्री में हुआ है, हमारे सामने हुआ है, उसको देखने और सुनने के बाद हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना, बहुत बहुत सावधान रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस, और अब इसमें हम देखेंगे ऑफेंसिव मेंटेलिटी, ये सबसे जो अभी बाद में हम चर्चा करेंगे, ये अपराध बुद्धि, ये अधिकतर डूबी है, जो भक्तों को लेके डूबी है, वो होती है ऑफेंसिव मेंटेलिटी। वो ऑफेंसिव मेंटेलिटी कैसे जीवन में इंटर कर जाती है, वो बहुत डेंजरस होती है। और ऑफेंस वचन से नहीं होता है ना। ऑफेंस ऐसा नहीं होता कि मार दिया किसी को तो ऑफेंस हो गया, मन से ऑफेंस चालू हो जाता है, और वो ऑफेंस क्या होता है, धीरे 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 हमको सुखाता जाता है। तो यहाँ महाराज अपने बुक में लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत वैभव में कि गौड़ीय जो पत्रिका थी उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज की तिरोभाव के 4 वर्ष के पश्चात एक ऐसे छपा, एक निबंध छपा, उसमें बताया था कि वैष्णवों के बीच में इतनी जो शत्रुता थी वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इतनी शत्रुता वैष्णवों के बीच में हुआ, इतना उस समय झगड़ा हुआ, ऐसी शत्रुता कभी उस समय तक कभी देखा नहीं गया। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में ऐसी शत्रुता देखने को मिले। तो जो गौड़ीय मठ का जो आकाश था उसमें बहुत सारे क्या हो गए, बादल छा गए। जो गौड़ी मठ से इतना प्रचार हो रहा था उसमें बहुत सारे गहरे अंधेरे बादल छा गए। और ग्रुपबाजी है ना, या हिंसा, या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वो सही है ये गलत है, मैं सही हूँ वो गलत है, कोर्ट केस, कई भक्तों को जेल भी हो गया। और कोर्ट केस में जो लक्ष्मी जाता है वो लक्ष्मी कहाँ से आया, जो भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रिय था प्रिंटिंग प्रेस, उसको बेच के जो पैसा आया उससे कोर्ट केस चला। तो हम समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति उस समय रही होगी। मतलब जो चेतना है वो चेतना का स्तर कितना गिर जाता है। जैसे कभी कभी हमें सुनने को मिलता है वेबसाइट के थ्रू या किसी के थ्रू कि जो अभक्त भी नहीं करता है वो ऐसा भक्त कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी सुनने को आता है कि एक अभक्त समाज में भी नहीं होता है, वो भक्त समाज में होता है। लेकिन इनसे हमें डरना नहीं है, ये सब चीज़ों से, इससे हमें सावधान रहना है ना, सावधान रहना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि कुछ नहीं हो सकता। फिर यहाँ महाराज बता रहे हैं कि जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था भक्ति सिद्धांत वैभव, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के कई शिष्यों ने मुझे बताया कि आप गौड़ीय मठ की जो बाद की हिस्ट्री है उसको पूरा मत लिखिए, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अपने धारणाओं की वजह से, जो गुट अपने आप को सही समझता है वो वैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा गुट अपने आप को सही समझता है वो वैसी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसीलिए इतने लंबे समय तक 50-60 साल निकलने के बाद अगर किसी की हिस्ट्री लेते हैं जहाँ की हिस्ट्री इतनी क्रिटिकल है तो उसको एग्जैक्टली लिख पाना बहुत मुश्किल है। तो महाराज
वहाँ बताते हैं, फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सर्वविदित थी, जो सबको पता था, ऐसी चीज़ों को मैंने लिया और जो कंट्रोवर्शियल था और जिसमें अपने खुद की कुछ प्री कॉन्सेप्शन हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने लिखा है। तो अभी इस प्रश्न आता है कि इन सब का डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है, कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है, पॉलिटिक्स हो जाती है ना, किसी का शोषण हो जाता है, या ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसे डिस्कस, इससे कौन सी भक्ति में प्रगति होगी? ये सब तो कर्कश है ना, ये तो थोड़ा कड़वा चीज़ें हैं, तो इसको चर्चा करने से क्या मिलेगा? हमें तो लीलाओं के बारे में चर्चा करें, वो हम चर्चा कर सकते हैं। तो इनको चर्चा करने से क्या मिलेगा? तो हम देखते हैं कि व्यास देव जी ने भागवतम में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की हैं जिसको इंक्लूड करने का एक तरह से देखा जाए तो सेंस नहीं बनता। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते हुए उनकी पुत्री का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी क्या हुआ, अपनी पुत्री के पीछे भागे, आकर्षित हो गए। तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है भागवतम में। उससे क्या होगा, जो थोड़े कोमल श्रद्धा वाले हैं वो थोड़े डगमगा सकते हैं, अरे ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा, वो हो सकता है। फिर भागवतम में बताया कि देवी देवता लड़ रहे हैं आपस में, है ना, इंद्रदेव और चंद्रदेव आपस में लड़ रहे हैं। इंद्रदेव बृहस्पति, जो बृहस्पति की जो पत्नी है, उनको चंद्रदेव ले गए, अपहरण करके ले गए। ये भी ऐसे भागवतम में डिस्कशन है। बृहस्पति कौन है? जो देवताओं के गुरु हैं। और चंद्रदेव कौन है? एक देवता है। तो चंद्रदेव है, वो बृहस्पति की जो पत्नी है, उनको अपहरण करके ले गए, वो भागवत में वर्णन है। तो ऐसी चीज़ों को भागवत में बताने की क्या ज़रूरत है ना। फिर यदुवंश का विनाश, आपस में यदु शराब पिया उन्होंने, है ना, और बेत निकाले, लोहे के बेत निकाले और एक दूसरे को मारा, और मार के नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया यदुवंश। तो वो लिखने की क्या ज़रूरत है भागवतम में? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई बहुत ही कोमल श्रद्धा वाला है, वो ऐसी चीज़ों को पढ़ेगा तो डर जाएगा एकदम, अरे ऐसा होता है भाई, हम तो भक्ति करने आए, ये सब थोड़ी सुनने आए, ये सब थोड़ी देखने आए। तो इसीलिए महाराज बताते हैं कि व्यास देव जी ने भागवतम में इनको क्यों शामिल किया, कि हम वास्तविकता में जिए, हम कोई आसमानी दुनिया में नहीं जिए, है ना। तो वो आसमानी दुनिया से निकलकर वास्तविकता के धरातल पर आए, इसके लिए ये सब बताया गया। तो इसीलिए महाराज बता रहे हैं कि गौड़ीय मठ में जो हुआ, जो समस्याएं हुई, वो मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। और जैसे हम प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं 1970 में कि इस्कॉन कैंपस के अंदर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इंटर कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा से रहेगा, ये चीज़ें हमेशा से रहेगा। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कुछ झगड़ा हो गया, कहीं पॉलिटिक्स हो गया, कहीं डिप्लोमेसी कोई कर रहा है, कोई प्रॉपर वैष्णव बिहेवियर नहीं कर रहा, अच्छे व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो शिक्षाओं से जुड़े होते हैं, जो एसेंस को समझते हैं, जिनकी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी क्लियर है ना, जो जड़ से जुड़े हुए हैं, वो ऐसी परिस्थिति में आने से भी विचलित नहीं होते, ऐसी परिस्थिति आने से भी घबराएंगे नहीं, है ना। अगर कोई एक्सटर्नली जुड़ा है, इस्कॉन की बिल्डिंग देखकर, है ना, इस्कॉन का मंदिर देखकर, इस्कॉन संस्था की प्रसिद्धि को देखकर वो अंदर आया और वो यही सोच रहा है, अरे इतना फेमस, इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन मंदिर तो इतना प्रेस्टिजियस है। और जब वो इंटर हुआ, अंदर गया और सेवा करना चालू किया, और उसको बहुत सारी अलग अलग त्रुटियाँ दिखना चालू हो गई, गलतियाँ दिखना चालू हो गई, तो उसको ये पता होना चाहिए कि गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, लेकिन कैसे इससे निकलते हुए, पार करते हुए अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को प्योर रखना है। तो ये इसीलिए, है ना, हवा में ना जाएं, आसमानी दुनिया में ना जाएं, ज़मीन पर ही रहें, इसके लिए ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। और महाराज बता रहे हैं कि अगर इन चीज़ों का वर्णन नहीं करूं मैं पुस्तक में, और इसको नाम दे दूं कि ये तो लीला का भाग था, है ना, या ऐसा हुआ ही नहीं है, या हुआ है तो उसको हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, तो इससे आने वाली जो जनरेशन है
वो हमेशा अपरिपक्व ही रहेगी। अपरिपक्व कैसी रहेगी कि हमेशा वो लीला कथा है ना, वो तो सब चर्चा होगी, लेकिन जो वास्तविकता है वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए टू प्रिटेंड दैट एनोमलीज कैन नॉट अकर विद इन वैष्णव सोसाइटी वुड बी एन इनजस्टिस टू ट्रूथ। लिख रहे हैं कि एक वैष्णव समाज में गलतियां नहीं हो सकती हैं, त्रुटियां नहीं हो सकती हैं। अगर हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं वैष्णव समाज को, तो हम सत्य से क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या बोलेंगे? अन्याय, सत्य के प्रति अन्याय कर रहे हैं, हम सत्य को उजागर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर लेक्चर में हम यही चर्चा करें। कई बार जो भक्त होते हैं एक दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो जब भी मिलते हैं वहाँ ये गलत हो रहा है, वहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये सही नहीं है, वहाँ पे वो सही नहीं है। अगर ऐसा भी चर्चा करेंगे तो भी हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो भी हम गलत मानसिकता में जा सकते हैं। हमें सावधान रहना है, हमें समझना है और उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर महाराज बताते हैं कि उस समय कुछ शिष्यों ने ऐसा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ने शिष्य को रिजेक्ट कर दिया, है ना। जैसे यहाँ जो लेटर है, ही वॉज वेरी डिसगस्टेड, बहुत खिन्न हो गए। तो खिन्न होने का मतलब ये नहीं है रिजेक्ट कर दिया। जो गुरु हैं कभी भी अपने शिष्य को रिजेक्ट नहीं करते, कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। उनका खिन्न होना भी या उनका डांटना भी कहीं ना कहीं, और उन्होंने जो शिष्य के ऊपर पहले आदेश दिए हैं, पहले सिखाया है, वो कृपा तो हमेशा बनी रहेगी। जिस समय सही कॉन्शियसनेस में शिष्य ने जो गुरु के लिए सेवा की है वो हमेशा रहने वाले, गुरु हमेशा उसको स्मरण रहेंगे। तो गुरु कभी रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि शिष्य सुधर नहीं रहे, सुधरने को तैयार नहीं, इसीलिए वो दूर कर देते हैं कि इनके अपराध और न बढ़े, इसीलिए वो उनको हटा देते हैं। तो इसीलिए महाराज बता रहे हैं कि हमें अगर ऐसे भक्तों का नाम पता चलता है जो गौड़ी मठ में उस समय थे, तो हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं आना चाहिए, अरे तो इन्होंने ये किया था, देखो इतने वो शास्त्रों को जानकर ये ऐसा करके आए। तो हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है हम ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो ऐसी मानसिकता, किसी के प्रति हीन की भावना वो हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि लोग सोच सकते हैं, महाराज लिख रहे हैं, while the Gaudiya Math may appear to have been just another religious movement that first dazzled then fizzled, the really important history of Srila Saraswati Thakur and Gaudiya Math is the underlying spiritual contribution they have to। तो महाराज बता रहे हैं कि एक गौड़ी मठ का बाहरी आकृति है और एक गौड़ी मठ का एसेंस है ना। एक गौड़ी मठ की बाहरी आकृति है, एक गौड़ी मठ का एसेंस है। तो गौड़ी मठ का एसेंस क्या है? भक्ति सिद्धांत महाराज और उनके निर्देश और उनके निष्ठावाई अनुयायी। और गौड़ी मठ का बाहरी चीज़ क्या है? संख्या, बहुत सारे फॉलोअर्स, है ना, बहुत प्रसिद्धि, न्यूज में क्या आ रहा है, वो गौड़ी मठ का बाहरी रूप है। तो बाहरी रूप में महाराज क्या बोले? फर्स्ट डेजल्ड देन फिजल्ड, मतलब पहले बहुत चमक रहा था और पूरा फिर पुज गया, पहले बहुत ऊपर पहुंचा और नीचे चला गया। ये उसका बाहरी रूप हुआ। आंतरिक रूप हमेशा से है, आंतरिक रूप हमेशा से रहेगा, अभी भी है। जो भी भक्ति सिद्धांत महाराज को फॉलो कर रहे हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह इस्कॉन है, ऐसी इस्कॉन, इसीलिए हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से इस्कॉन आंदोलन में आए हैं। तो इस्कॉन का एक बाहरी रूप भी है और एक आंतरिक रूप भी है। आंतरिक रूप क्या है? श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएँ, श्रील प्रभुपाद के निष्ठावान अनुयायी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें सारी हमें उपहार दिए हैं वो सब आंतरिक चीज़ें हैं, तो उनको हमको पकड़ के रहना है। बाहरी चीज़ें, पोस्ट है ना, प्रसिद्धि, बड़ी बड़ी चीज़ें, डेजिग्नेशंस, ये सब चीज़ें क्या है, इतना मैटर नहीं करती, है ना। मृत्यु के समय ये नहीं होगा कि आप जो आप मंदिर में कौन सी पोस्ट पे थे वो पहले बताइए, फिर आपने भक्ति क्या किया है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो महाराज बोलते हैं कि सबको संतुष्ट करना मुश्किल है, तो ऐसे ये जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं उससे कभी कोई नाराज भी हो जाते हैं। सर्व चित्ते नारी आराधिते, सबको मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। सर्व वैष्णवर पाए करी नमस्कार, इते अपराध किछु नाहिक अमार। तो सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ
कि मेरी जो स्पिरिट है उसको समझकर अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से महाराज ये अध्याय बताते हैं जो मैंने संक्षिप्त में बताया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कल हम ये वह अष्टकम ये चर्चा कर रहे थे, इसी को आगे हम देखेंगे। और तो क्या क्या समस्याएं थी जो गौड़ी मठ में उस समय आ रही थी, है ना। और प्रभुपाद बोल रहे हैं 1970 में इस्कॉन में भी आ गई, है ना। तो इसका मतलब अभी भी हो सकती हैं, वर्तमान में भी हो सकती हैं, वो बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब वो हमारे हाथ में, उससे हम प्रभावित हो के चले जाएं, उससे हम अप्रभावित रहें और भक्ति में लगे रहें, अभी वो हमारे ऊपर है। लेकिन हम वो शुतुरमुर्ग की तरह नहीं रह सकते, ऑस्ट्रिच की तरह नहीं रह सकते। कि ऑस्ट्रिच क्या करती है, जब शिकारी आता है तो अपना जो मुख है वो गड्ढे में डाल देती है ना। तो इसीलिए ये चीज़ें आएंगी, है ना। तो उसमें हमें और कुछ लोगों को उससे डील करना पड़ेगा, कुछ लोगों को उससे डील करना ही पड़ेगा, है ना। सब वो नहीं होगा, गुड़ी गुड़ी नहीं होगा, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो होना चाहिए वैष्णव समाज में, वो ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन इन मटेरियल वर्ल्ड इज ए डिफिकल्ट प्रपोजिशन। आध्यात्मिक संस्था भौतिक जगत में होना, ये अपने आप ही एक प्रपोजल, ये अपने आप में एक कठिन प्रस्ताव है। आध्यात्मिक संस्था का भौतिक जगत के अंदर रह के कार्य करना, वही अपने आप में एक कठिन प्रस्ताव है। क्योंकि भौतिक जगत से तो डील करना ही है, बाहर के लोगों से डील करना ही है। बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं, फिर भक्त बन रहे हैं, पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए, तो इसीलिए यहाँ भी कुछ कुछ कलमश हमेशा रहेंगे, ये हमको मान के चलना है। तो जैसे जैसे गौड़ी मठ का प्रचार आगे बढ़ा और गौड़ी मठ की संख्या बढ़ती गई, तो बता रहे हैं कि कई भक्तों का जो अट्रैक्शन है वो लक्ष्मी और प्रेस्टीज, मनी और प्रेस्टीज की तरफ अधिक जाने लगा। और बता रहे हैं कि बाग बाज़ार में जो संगमरमर का मंदिर बना था, उससे पहले जो भक्त थे उनकी जो भावना थी वो बहुत तीव्र थी, है ना। बहुत सेवा करना है, अपने आप को खींचना है ना, सेक्रीफाइस करना है, रिस्क लेना है। लेकिन जैसे ही मार्बल का मंदिर बना बाग बाज़ार का, क्या हो गया, रिलैक्स, सब क्या हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए। और प्रीचिंग रुक गया, पब्लिकेशन रुक गया, और आलस, बैकबाइटिंग, है ना, और एक दूसरे की निंदा करना, वो सब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि जिस संस्था को मैंने स्थापित किया है कि इससे भौतिक जगत के कलमश निकलें, वही कलमश अभी संस्था के अंदर आना चालू हो गए। और बहुत सारे जो मठवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, खावा दावा दुकान। खावा दावा दुकान मतलब सब बहुत व्यस्त हैं, सब बहुत व्यस्त हैं। किस में व्यस्त हैं? कुकिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, प्रसाद लेते हैं, सो जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं, फिर वॉशिंग करते हैं, प्रसाद लेते हैं और सो जाते हैं। पूरा एक एक सेकंड का उपयोग कर रहे हैं किसमें? खावा दावा दुकान में, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग बोलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज, भालो मंद खाई हेरी परी चिंताहीन, नाही भावी ए देहो छाड़ीबो कौन दिन। कि मैं बहुत बढ़िया खाता हूँ, 56 भोग, अच्छे अच्छे भोग खाता हूँ, बढ़िया कपड़े पहनता हूँ और कोई चिंता नहीं मुझे। क्यों? मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि एक दिन ये शरीर त्यागना पड़ेगा। नाही भावी ए देहो छाड़ीबो कौन दिन।
कि ये कभी विचार मन में नहीं आता है कि ये कभी देह छोड़ना पड़ेगा और एकदम आराम से रह रहा हूँ, है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इसका कारण बताते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कारण उन्होंने बताया कि हम बाहर से धन लेते हैं, है ना, डोनेशन लेते हैं, और जब डोनेशन आता है उस डोनेशन का उपयोग अगर पूरी तरह से कृष्ण सेवा में नहीं है, हम अपने कंफर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो डोनेशन के साथ में क्या आ रहा है, जिसने जो कमाया है उसके साथ उसका पाप भी आ रहा है। पाप की कमाई है, पुण्य की कमाई किसकी आज? जो वर्णाश्रम की नियम पालन करते हैं उनकी जो कमाई वो पुण्य की कमाई है, और ऊपर से देखा जाए तो वो शारीरिक भक्ति हो जाता है। लेकिन जो ये बाहर से डोनेशन ले रहा है वो क्या है? पाप की कमाई है। अभी पाप की कमाई तो ले ली, वो शुद्ध कैसे होगी? जब पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगेगी। इसीलिए चाहे वो मंदिर में रहने वाले भक्त हों या मंदिर से जुड़े हुए भक्त हों, वो अगर सुख सुविधाओं को अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो पाप को भी साथ साथ में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति की चीज़ें ले रहे हैं, मैं रिसेप्शन में बैठ के अच्छे से प्रसाद ले रहा हूँ, प्रसाद सेवन कर रहा हूँ, प्रभु जी मैं प्रसाद सेवा करने आया हूँ। ऐसा नहीं है। वो शुरुआत के दिन है, वो दिन चले गए भी कि जब केवल प्रसाद लेके ही आगे बढ़ रहे थे। वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा वही चलता रहेगा। तो इसीलिए अगर हम अपने लिए कोई भी सुविधा उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पाप भी ले रहे हैं, और अगर हम भक्ति में सुदृढ़ नहीं हैं तो पाप को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और वो पाप कहाँ निकलेगा? बैक बाइटिंग, दूसरों की निंदा करना। और पाप कहाँ निकलेगा? अपराध बुद्धि होना, बैक बाइटिंग करना, आराम का जीवन होना, है ना, प्राइड होना, घमंड होना, ये सब यहाँ से पाप निकलना चालू हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि जब लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो लक्ष्मी ही क्या हो जाएगी? हमारे विनाश का कारण हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, है ना। तो भक्ति सिद्धांत तो यहाँ महाराज लिखते हैं कि कई ऐसे शिष्य थे जो प्रवचन देना या फॉलोअर्स इकट्ठा करना, उनका मेन पर्पस था प्रसिद्धि, सम्मान, पांडित्य, अपनी स्थिति उसको बताना, है ना। तो और बताते थे कि कई जो शिष्य हैं जो भगवान जो फंड्स लेके आते हैं उन फंड्स को अंततः मल मूत्र में परिवर्तित कर देते हैं, और केवल बंदर की तरह मठ में रहेंगे तो उससे प्रगति नहीं होगी, है ना। लीव लाइक मंकीज इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गॉडी मठ, है ना। बंदर क्या होता है? बाहर से क्या होता है? बहुत विरक्त होता है, कपड़े भी नहीं पहनता, सतोगुण में रहता है, बहुत सतोगुणी पशु है, हमेशा वहीं रहता है, जंगल में रहता है, हरियाली के बीच में रहता है। लेकिन क्या करता है वो? तो उसी तरह से बंदर जैसा हम परिवर्तित ना हो जाए। फिर तो कई बार ऐसा भी हुआ जब ये चीज़ें और अधिक आगे बढ़ती गई तो जो लोग ऐसा बोलने लगे कि अभी तो बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन हो गया है, बहुत सारा प्रचार हो गया है, तो अभी इस लक्ष्मी को पुस्तकों के प्रकाशन में या नए लोगों को लाने में उसमें क्या है? अपना लक्ष्मी हो, आराम से हम रहें, अपना भजन करें, है ना। तो कई लोग क्या किस उसमें जाने लगे? अपने भजन में अधिक जाने लगे, अपना भजन करेंगे, और फिर भजन भी नहीं हो रहा था। तो उसी उन्होंने एक पोएम लिखा था, तुम ही किसेर वैष्णव, कि किस तरह के वैष्णव हो, है ना। प्रतिष्ठा सा कि प्रतिष्ठा के लिए प्रचार छोड़कर कहाँ बैठे हो? निर्जन में बैठे हो, और निर्जन में बैठ के क्या कर रहे हो? अपना भजन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो। तो वो ही भजन क्या है? तब हरिनाम केवल कैतव। ये हरिनाम क्या है? केवल कैतव। कैतव मतलब चीटिंग है, खुद को धोखा दे रहे हो और दूसरों को धोखा दे रहे हो। तो तुम्हारा अधिकार नहीं है कि अकेले में बैठ के अपना जप करो
और जो प्रैक्टिकल फील्ड में जाके प्रचार करना है, हरि नाम को फैलाना है, वो नहीं करो। तो ऐसा उस समय पर ये सब चीज़ें हो रही थी। और दूसरा एक बहुत जो बार बार भक्ति सिद्धांत महाराज इसमें एम्फेसाइज कर रहे हैं पूरे कि जो सीनियर है, सीनियर मतलब वर्ष में भी सीनियर है, या दीक्षा हुए भी बहुत वर्ष हो गया है, या एडवांसमेंट में अलग अलग सीनियर की कैटेगरी है, उनको उनको सुख सुविधाओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना। उनको अपने आप को लो प्रोफाइल में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ तो भगवान का जो गार्लैंड है मेरे गले में जाना चाहिए। मैं मंदिर आया हूँ किसी, तो जब मुझे पहनाएंगे तो मैं दिखूँगा कि मैं सीनियर हूँ। और जब पाद प्रक्षालन हो रहा है महाराज का, तो पाद प्रक्षालन करने सबसे पहले कौन जाएंगे? वो ही जाएंगे, सबसे सीनियर होंगे। तो इसीलिए पूरे इसमें यही चल रहा है कि जैसे जैसे भक्ति में चेतना में कमी होती है और हम सीनियर बनते हैं या लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, तो वो सीनियरिटी को या लीडरशिप पोजीशन को हम हैंडल नहीं कर पाते, उसका मिसयूज करना चालू कर देते हैं, है ना। और फिर सुख सुविधाओं के पीछे अधिक भागते हैं, रिकॉग्निशन के पीछे अधिक भागते हैं। तो और ऐसा ही हुआ। जैसे एक एनेक्डोट इसमें लिखा है कि कोई सन्यासी थे, वो एक कहीं प्रोग्राम करके आए और बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तो उन्होंने बोला कि आज मैं जो आश्रम में जो बना है वो नहीं लूँगा, मेरे लिए पूड़ी बनना चाहिए, मेरे लिए पकवान बनना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे प्रिविलेज के पीछे जाना, सुविधाओं के पीछे जाना, वो ग्रहण करना, उसकी वजह से क्या होगा उसके साथ भी, क्योंकि हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, अपनी सेवा में लगा रहे हैं, तो पाप भी साथ में आएगा। अब पाप में आएगा, और ऐसा होता है कभी कभी लगता है वो भक्त तो बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे, है ना, वो तो इतना सब प्रचार कर रहे थे, प्रवचन भी देते थे, सब कुछ करते थे, उनके जीवन में ऐसा हो गया। तो एक दिन में नहीं होता वो चीज़ें, वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमने सावधानी को नहीं रखा। तो कैसे, अभी हम ये थोड़ा गीत गाते हैं। तो कल हमने पहला जो अष्टक देखा था, उस अष्टक में क्या था कि कैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो नित्यानंद प्रभु ने बाढ़ लेके आए थे, उस बाढ़ को दोबारा खोल दिया। जो कास्ट गोस्वामी है, कास्ट ब्राह्मण है, उन्होंने उस बाढ़ को क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको फिर से खोल दिया। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के जाने के बाद वो जो बाढ़ थी वो फिर से रुक गई, फिर से वहाँ पर डैम लग गया, है ना। तो मृदंग जीवे राधा राधा दुखी शीला प्रभुपाद। जीवे राधा राधा दुखी शीला प्रभुपाद। विरहवासरे तव हेरियवसाद। विरहवासरे तव हेरियवसाद। अद्वैत प्रभु जय मन
গৌরা আইনে ছিল আইনে ছিল ভাকাতি বিনোদে প্রভু তথা নিবেদিল তাহারে আগ্রহে প্রভু এসেছিলে তুমি এসেছিলে তুমি বোঝালে সকালে তুমি भारत पुण्य भूमि भारत भूमि ते जन्म होइलो जहारा जन्म सार्थक करी कर परोपकार ए महामंत्र वाणी सर्वत्र प्रचार तुम्हारा वीरा हे प्रभु सब अंधकार तुम्हारा करुणा सिंधु पुना बद्ध हलो हलो ए शैला बड़ाई दुखा बुकेते बाजिलो महाप्रभु का था बिना सब कोलाहला देखिया वैष्णव कुला विरह विवाला मायाबद्ध जीवा कोला होना अंधकारे शांति खोजी मारे सवा आकुल पाथारे
दिवेरादारा दा दुखी शीला प्रभुपाद। विरह वासरे तव हेरि अवसाद। तो यहाँ पर जो पहला अष्टक था ये अष्टकम है। तो पहला अष्टक है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा सिंधु का बाढ़ है उसको खोल दिया, है ना, नित्य। तो और वो जो बाढ़ थी वो अब रुक गई है। भक्ति सिद्धांत महाराज के जाने के बाद वो बाढ़ फिर से रुक गया है। ये दूसरा अष्टक है। तो अद्वैत प्रभु जयमन गौर एने छिलो, कि अद्वैत आचार्य ने बहुत जोर से प्रार्थना किया था। शालिग्राम शिला और तुलसी उनका सेवा किया, गंगा जल से, तुलसी पत्र से, और बहुत आह्वान किया कि भगवान अभी आप नहीं आएंगे, आप स्वयं नहीं आएंगे तब तक ये कलयुग की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। तो उसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया जगन्नाथ जी से कि जगन्नाथ जी आप अपने कोई व्यक्तिगत पार्षद को नहीं भेजेंगे, पर्सनल स्टाफ में से किसी को नहीं भेजेंगे, तब तक जो भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, उसकी स्थापना होना है वो संभव नहीं हो पाएगा। तहारे आग्रह प्रभु ऐसे छिले तुम्ही, बुझाले सकले तुम्ही भारत पुण्य भूमि। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर की आग्रह से, भक्ति विनोद ठाकुर के आग्रह प्रमुई ऐसे छिले तुम्ही, आप यहाँ पर आए, बुझाले सकले तुम्ही भारत पुण्य भूमि, और यहाँ पर आकर आपने भारत जो पुण्य भूमि है उसमें अपने लीलाएं किया, पास टाइम किया। फिर भारत भूमि तो है जन्म हैल जहार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो इस सूत्र को लेकर आपने प्रचार करना चालू किया। एई महामंत्र वाणी सर्वत्र प्रचार, तुम्हार विरह प्रभु सब अंधकार। तो इस महामंत्र का जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उसको आपने सब जगह सर्वत्र प्रचार, और आज आपके विरह में, आपकी अनुपस्थिति में क्या है, सब कुछ क्या हो गया है, अंधकार जैसा हो गया है। तुम्हार करुणा सिंधु पुनः बद्ध होइलो। तो जो करुणा सिंधु है फिर से बद्ध हो गया, फिर से क्या लग गया वहाँ पर बांध बन गया। ए शैल बड़ई दुख बुके थे बाज। शैल मतलब जैसे फांस होता है, फांस, लकड़ी का फांस अगर किसी के हृदय में ऐसे लगे तो क्या होगा, बहुत दर्द होगा। तो वो प्रभुपाद लिख रहे हैं ए शैल बड़ई दुख बुके थे बाज, कि ये आपका प्रचार आंदोलन था, जितना आप इतना मेहनत करके, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते थे कि किसी को भक्ति में लाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड, कई गैलन खून बहाना पड़ता है, उसके बाद कोई भक्ति में आता है, भक्ति में टिका रहता है, कई गैलन खून बहाना पड़ता है, उसके बाद आता है। और वो जो कार्य भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रारंभ किया था और एक स्तर तक बहुत काफ़ी तक पहुंचा था, वो सब क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। तो ये मुझे क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे पीड़ा दे रहा है। महाप्रभुर कथा बिना सब कोलाहल, कि महाप्रभु की कथा नहीं हो रही, किसी का प्रीचिंग में, श्रवण करने में कोई रुचि नहीं रहा, सबका किस में हो गया, अपना अपना कंफर्ट देखने में रुचि हुआ। तो कैसी स्थिति हो गई, देखिया वैष्णव कुल विरह विबल, और सब वैष्णव में आपस में क्या हो गया, झगड़ा होना चालू हो गया। तब झगड़ा कर दिया तो क्या हो गया, तो अभी वो जो फ्लो है वो रुक गया। तो इसीलिए हर जनरेशन का ये जिम्मेदारी होता है कि वो जो चैतन्य महाप्रभु का जो फ्लो है वो आगे हमेशा बना रहे। जो हमसे बाद में आने वाले जो जुड़ेंगे, हो सकता है हमसे बहुत आगे निकल जाए, तो उन तक सही परंपरा पहुंच जाए, हम उसको स्टॉप ना कर दें, उसको हम रोक ना दें। तो वो भी एक हर जनरेशन का एक जिम्मेदारी होता है कि जो महाप्रभु की शिक्षा है वो आगे तक जाए। तो वो क्या हो गई, रुक गई। क्यों रुक गई,
पर्सनल एम्बिशन की वजह से, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से। मायाबद्ध जीव कुल पुनः अंधकारे, शांति खुजी मरे सब आकुल पाथरे। तो जो मायाबद्ध जीव हैं, जिनके लिए एक आशा थी, एक होप था कि गौड़ी मठ के माध्यम से, प्रचार आंदोलन के माध्यम से वो इससे निकलेंगे, तो फिर से क्या हो गए, उसी माया की गर्त में जा चुके हैं, है ना। और ये सब देख के मुझे, मेरी जो चिंता है बहुत अधिक बढ़ गई है। जीवेर दर्द दुखी शिला प्रभुपाद, विरह वासरे तब हेरी अवसाद। तो तीसरा हम गाते हैं, तीसरा अष्टक। जीवेरा दारादा दुखी शिला प्रभुपाद, विरह वासरे तब हेरी अवसाद। हेरी अवसाद। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, সেই मंत्र दिले तुमी करने अनुक्षण, मंत्र प्रचारिते दिले सबे अधिकार, मंत्र प्रचारिते दिले सबे अधिकार। मायार प्रभावे आजी सब अंधकार, भजन परायण जीवा नृत्य गीत करे, गुरुपद अनुसरी जगत निस्तारे, अनधकारी जन करे निर्जन भजन, करे निर्जन भजन। स्वेच्छाचारी करे सब इंद्रिय तर्पण, आसक्ति रहित योग्य विषय व्यवहार, सहज उपाय सिद्धि तुम्हारा प्रचार,
निर्बद्ध कृष्ण सेवा घरे घरे माठ। व्यापीरित सज्जाए आज सर्वत्र प्रकाट। सज्जाए आज सर्वत्र प्रकाट। जीवेरा राधा दुखी शीला प्रभुपाद। विरह वासारे तब हेरिया वसाद। तो ये तीसरा जो अष्टक है इसका नाम है व्यवहारिक जप और प्रचार। क्या है व्यवहारिक आध्यात्मिकता? क्या भक्ति सिद्धांत महाराज ने व्यवहारिक जप बताया? कृष्ण नाम उपदेसी तार सर्वजन, सही मंत्र दिले तुम्ही करने अनुक्षण, है ना। कि आपने सभी को बताया कि कृष्ण नाम आप लीजिए, आपने कृष्ण कथा बताया, और जिनसे भी आप मिलिए उनको आप कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण नाम के बारे में बताइए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारो ऐ देश। तो इस तरह से बताया। मंत्र प्रचारिते दिले सबे अधिकार, मायार प्रभावे आजी सब अंधकार। कि प्रचार करने के लिए आपने क्या किया? एम्पावर्ड किया, सबको शक्ति दिया। कि आप अधिकार नहीं था कि प्रचार कर पाएंगे, लेकिन उनको वो अधिकार दिया, उनको वो शक्ति दिया कि जाके आप नाम का प्रचार कीजिए। लेकिन आज क्या हो गया है? मायार प्रभावे आजी सब अंधकार। माया के प्रभाव में सब क्या हो गया? अंधकार हो गया। भजन, जिन्होंने भजन किया, सही तरह से गुरु से जुड़े रहे, उनकी क्या स्थिति थी? भजन परायण जीव नृत्य गीत करे, गुरु पद अनुसरी जगत निस्तारे। तो जो अच्छे से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। भक्ति में क्या है? बहुत नृत्य गीत करे, गुरु पद अनुसरी जगत निस्तारे। और गुरु के चरणों का पालन करते हुए संसार का उद्धार कर रहे हैं। इतना उनको एम्पावरमेंट मिल गया है, इतना उनको शक्ति प्राप्त हो गई है गुरु के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने गुरु ने जो आदेश दिया था मंत्र प्रचार करने का, उसमें हमेशा लगे रहे। और दो लोग ऐसे हो गए जो गुरु के पद से भ्रष्ट हो गए। कौन कौन थे? एक निर्जन भजन करने वाले और एक स्वेच्छाचारी। तो निर्जन भजन करने वालों ने क्या सोचा कि ये प्रचार करने से क्या होगा, है ना, अपने भजन पे ध्यान दो, है ना, और अकेले में चले जाओ, है ना। अकेले में जाएंगे तो बहुत प्रतिष्ठा आएगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कितने बड़े बाबा हैं। तो निर्जन भजन के नाम पर अनाधिकारी जन करे निर्जन भजन, और निर्जन भजन के क्या कर रहे हैं? अंततः जो कनक कामनी, उसमें वो डूबते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पुस्तक में इंसिडेंट है। तो अधिकार नहीं है ना, हमारा अधिकार नहीं है। जैसे घी है, घी क्या होता है? पोषण देता है। लेकिन हमने क्या किया? 1 लीटर घी लिया और पी लिया पूरा, तो क्या होगा? 1 लीटर घी पी लिया हमने, तो क्या होगा? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कभी कभी घी पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा घी पिलाते हैं, लेकिन हमने 1 लीटर पी लिया, क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएंगे, है ना। तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम निर्जन में जाके अपना केवल अध्ययन कर रहे हैं, केवल अपना जप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उससे जो ऊर्जा मिली उससे क्या हो गए? फट गए हम, या तो अहंकार में चले गए, या फिर हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जा रहे हैं। तो हमारा अभी अधिकार नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे, विपरीय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। कि अधिकार नहीं है, अपने अधिकार से आगे की चीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको हम
हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो गुरु हैं उनके निर्देशन में रह के ही आगे हमें जाना चाहिए। और एक तो कैटेगरी कैसी है जो अधिकार से ऊपर जा रहे हैं, और एक ऐसे हैं जो भोग विलास में चलेगा। दोनों ही भोग विलास में गए हैं, एक का भोग विलास थोड़ा सा रिफाइन है और एक का भोग विलास थोड़ा ओपन है। तो स्वेच्छाचारी करे सब इंद्रिय तर्पण, जो गुरु के आदेशों से दूसरी तरह से भ्रष्ट हो गए वो क्या करने लगे, सारे भक्ति की प्रोसेस को छोड़कर फिर से वो एक भौतिकतावादी जैसा जीवन जीने लगे। तो भागवतम का श्लोक है, नैत्यत समाचरे जातु मनसापि अनीश्वर। इसमें बताया है कि एक बद्ध जीव को, साधारण व्यक्ति को भगवान की क्रियाओं को नकल नहीं करना चाहिए। उसी तरह से एक साधक को महाभागवत की नकल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से भगवान की नकल कोई नहीं कर सकता। भगवान ने रासलीला किया, हम भी करेंगे। भगवान ने गोवर्धन उठाया, वो तो नहीं उठ पाएगा वर्चुअली उठा लेंगे, है ना। तो नकल नहीं कर सकते। उसी तरह महाभागवत होते हैं, उनका भी नकल नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते। लेकिन क्या किया, निर्जन भजन जो करना चाह रहे हैं वो हरिदास ठाकुर उनकी नकल कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया, उनका पतन हो गया। भक्ति उपदेश सब हईल निश्चर, और भक्ति उपदेश सब क्या हो गए, नश्वर हो गए। तो आपने क्या सिखाया था, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज को बता रहे हैं कि आपने क्या बताया था। आपने निर्जन भजन नहीं सिखाया, आपने भोग का बढ़ावा नहीं दिया। आपने क्या बोला, आसक्ति रहित योग्य विषय व्यवहार, जो जो संसार की वस्तुओं की आवश्यकता है उसको लीजिए, अब भगवान की सेवा में लगाइए। तो प्रभुपाद यहाँ पर डिक्टाफोन यूज कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी आचार्य ने पहले शायद डिक्टाफोन यूज नहीं किया होगा, है ना। इसका भी एक स्टोरी आता है डिक्टाफोन का भी, कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद महाराज, ब्रह्मानंद प्रभु थे। तो ऐसे प्रभुपाद पुस्तक लिखते थे, तो ब्रह्मानंद महाराज ने सोचा कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तक लिखने की जो स्पीड है वो कैसे बढ़े। तो अगर मैं कुछ रिकॉर्डिंग सिस्टम लेके आऊँगा तो हो सकता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, प्रभुपाद कम समय में अधिक तात्पर्यों को लिख सकें। तो ब्रह्मानंद महाराज किसी दुकान में जाते हैं और बहुत मेहनत करके उनको ये डिक्टाफोन मिलता है। पहले गर्ग मुनि प्रभु, उनके भाई, हाँ गर्ग मुनि प्रभु। तो गर्ग मुनि प्रभु को डिक्टाफोन मिलता है और वो उससे पूछते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, चलाते कैसे। तो उनको सीखने में 1-1.5 घंटा गया कि कैसे ऑपरेट किया जाता है, ऑन ऑफ सब कुछ 1-1.5 घंटे में उन्होंने सीखा। तो फिर गर्ग मुनि प्रभु डिक्टाफोन लेके आते हैं, प्रभुपाद जी को देते हैं और प्रभुपाद जी के हाथ में देते हैं और प्रभुपाद उससे कार्य चालू कर देते हैं। तो गर्ग मुनि प्रभु बोलते हैं कि स्वामी जी मुझे तो इसको सीखने में 1.5 घंटा लग गया, मैं आपको बताने वाला था कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे पता है वो कैसे, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है ना। एग्जैक्टली क्या बताए थे वहाँ पर कि कुछ डिवाइन, मुझे पता है कि इस चीज़ों को सेवा में कैसे उपयोग किया जाता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आसक्ति रहित योग विषय व्यवहार ये सिखाया आपने। आपने ऐसा नहीं बताया कि भाग जाओ, लोगों से भाग जाओ, जंगल चले जाओ, अकेले भजन करो या भोग वृत्ति में जाओ। आप लोगों के बीच में रहकर कैसे संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा सकते, ये आपने सिखाया। सहज उपाय सिद्धि तुम्हार प्रचार। और हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के ऐसे बहुत सारे पिक्चर, कोट पहने हो, साधुओं के लिए कोट पहना, घुटने के नीचे तक का कोट है, और कार से उतर रहे हैं, वृंदावन में कार से उतर रहे हैं, है ना। और जो वहाँ गौड़ी मठ है वहाँ पर ऊँट है, घोड़े हैं, है ना, कार है। पूरे भारतवर्ष में हो सकता है 4-5 कार हो, उसमें से एक कार गौड़ी मठ में है। तो इतना इस तरह से वो संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। तो निर्बंध कृष्ण सेवा घरे घरे मठ। तो क्या बताए, हर घर में मंदिर बनना चाहिए, हर घर मठ बन जाना चाहिए, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, विपरीत सज्जाए आज सर्वत्र प्रकट। और जो आप चाहते थे कि हर घर मंदिर बन जाए, उसका विपरीत हो गया। अभी कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, और प्रचार न करने की वजह से सब और अधिक गर्त में जा रहे हैं। ओके, ये अंतिम हम करेंगे, उसके बाद
समाप्त करेंगे। जीवे राधा दुखी शिला प्रभुपाद। विरह वासरे तव हेरि अवसाद। रिद्धि सिद्धि जहाँ किछु तब वाक्य सारा। ब्रजवासी प्राण आछे से हेतु प्रचार। व्यवसात्मिका बुद्धि चक्रवर्ती विचार। माया मोह पासे आज छलो छार खार। बहुशाखा विस्तारिला अव्यवसायी हाते। विस्तारिला व्यवसायी हाथे। प्रतिष्ठा भागिनी आसी योग दिला ताते। तुम्हारा राम कथा न पसीलो काने। योग्यता को थाए पावो नाम संकीर्तने। नाम गान से है श्री गुरुर्वाणी। बोली जाओ एक कथा सत्य नहीं मानी। तव मुख्य कीर्ति पर धर्म विस्तार। महामंत्र माने जे तार अधिकार। अधिकार लाभे यदि सब शिष्य करे।
आवे तावेता दुखिता जीवा संसार निस्तारे जीवे राधा राधा दुखी शीला प्रभुपादा विरहवासारे तवा हेरी अवसादा इसको बस थोड़ा चर्चा करके समाप्त करेंगे। तो पहला अष्टक था जिसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने महाप्रभु की करुणा का बाढ़ लेके आए। दूसरा अष्टक था, बताया कि आपके जाने के बाद महाप्रभु की करुणा की जो बाढ़ है वो रुक गई है। तीसरा अष्टक था जिसमें बताया कि व्यवहारिक रूप से जप और प्रचार कैसे किया जाता है, निर्जन भजन और स्वेच्छाचारी नहीं बनना चाहिए। चौथा अष्टक है जिसमें बताया है कि आपके आदेशों को आपके शिष्यों ने उसको नकार दिया, उसको नेगलेक्ट कर दिया, और जब उन्होंने नेगलेक्ट किया तो उनको जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो छीन ली गई। वो पांचवा अष्टक है कि जैसे गुरु एम्पावर भी करते हैं और वैसे एम्पावरमेंट वापस भी ले लेते हैं। तो उनको एम्पावर किया गया, शक्ति दी गई सेवा करने की, और वो सेवा उन्होंने आज्ञा को पालन नहीं किया तो वो शक्ति को वापस ले लिया। और उसमें भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बताते हैं पुनर्मुषिक भवा के बारे में, है ना, कि जिसने शेर बनाया उसी को मारने के लिए आ गए, है ना। जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं एक चूहा था, उसके पीछे बिल्ली पड़ी हुई थी। बिल्ली तो चूहा साधु के पास में जाता है ना, तो वो उनको बिल्ली बना देते हैं। तो बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है ना, तो फिर बिल्ली जाती है तो उसको कुत्ता बना देते हैं। अब कुत्ते के पीछे शेर पड़ा हुआ है तो शेर परेशान कर रहा है, तो वो साधु के पास में जाते हैं, है ना, तो वो शेर बना देते हैं। अभी वो शेर बनता है तो साधु को ही खाने जाता है। तो जिसने शेर बनाया उसी के खिलाफ उसी को मारने आ रहे हैं। तो वहाँ प्रभुपाद भजन में बता रहे हैं, पांचवें में जो चर्चा नहीं कर पाएंगे हम, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिसने हम सबको शेर बनाया था उन्हीं की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उन्हीं के विरोध जाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे। इसीलिए क्या हो गए, सबके सब क्या हो गए, पुनर्मुषिक भवा, सब फिर से चूहे बन गए। सबका एम्पावरमेंट क्या है, छीन लिया गया, फिर वैसी स्थिति में चले गए। तो ये हम समझ सकते हैं कि हम जो भी सेवा हम कर पाते हैं, कोई ना कोई हमको एम्पावरमेंट मिला है, गुरु के द्वारा जो है हमको शक्ति मिल रही है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। लेकिन उस शक्ति का उपयोग हम वैष्णव पे करें या गुरु पे करना चालू कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर से हम चूहे बन जाएंगे, क्योंकि पहले हम चूहे थे। तो रिद्धि सिद्धि जहाँ किछु तब बाकी सारा, ब्रजवासी प्राण आछे से हेतु प्रचार। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, ब्रजवासी गण प्रचारक धन। तो उसको एक लाइन में लिखा है, ब्रजवासी प्राण आछे से हेतु प्रचार। तो जो प्रचारक है उनका धन क्या है, इनका प्रचारकों का धन क्या है, ब्रजवासी। तो प्रचारक ही वास्तव में ब्रजवासी है। वास्तविक ब्रजवासी कौन है, जो प्रचारक। क्यों है, क्योंकि वो ब्रज को बाहर ले जा रहे हैं, वो वृंदावन को बाहर ले जा रहे हैं, वो अपने में नहीं है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, जो ब्रज का मूड है, वृंदावन का मूड क्या है, बाहर ले गए, अपने तक नहीं रखा। तो वास्तव में कौन ब्रजवासी है, ब्रज मतलब एक का ब्रज, एक है ब्रज और एक ब्रज मतलब फॉलो करना। तो जो वास्तव में जो ब्रजवासी है उनको फॉलो करने वाले हैं वो है प्रचारक गण। तो जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। प्रचार का मतलब केवल ये नहीं कि प्रवचन देना या पुस्तक वितरण करना, केवल वो नहीं है। उन सब उस सब प्रचार आंदोलन में सहायक बनना, प्रचार आंदोलन में कहीं ना कहीं सहायक बनना। तो इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। प्रभुपाद बता रहे हैं
रिद्धि सिद्धि जहाँ किछु तब वाक्य सारा, ब्रजवासे प्राण आछे से हेतु प्रचार। तो विश्वनाथ कवि ठाकुर ने क्या बोला है, व्यवसात्मिका बुद्धि एक है करुनंदन, कि व्यवसात्मिका बुद्धि होना, एक निष्ठ बुद्धि होना चाहिए। लेकिन माया मोह पासे आज हलो छार छार, तो माया मोह पास में आकर जो गुरु के आदेश थे जिनके प्रति एक निष्ठ होना चाहिए वो भूल गए और सब छार छार हो गए, मतलब सब तितर बितर हो गया, सब खत्म हो गया। बहु शाखा विस्तारिले अव्यवसायी हते, और शिष्यों ने क्या किया, बहुत सारा, ये मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वही करना है, वो भी करना है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ करना है, केवल एक चीज़ नहीं करना है, गुरु का आदेश पालन नहीं करना है, बाकी सब करना है। तो क्या हो गया, प्रतिष्ठा बाघिनी आस, बाघिनी मतलब बाघ होता है ना, बाघ, और बाघिनी मतलब है ना, तो प्रतिष्ठा रूपी भागनी जो है वो पीछे पड़ गई, है ना। आसी योग दिल, प्रतिष्ठा तो मिल गई, भक्ति नहीं मिली, प्रतिष्ठा मिल गया लेकिन भक्ति नहीं मिल पाया, है ना। तुम्हार मरम कथा ना पसीलो काने, योग्यता कोथाए पाव नाव संकेत, कि आपकी जो मर्म कथा थी कानों में नहीं गई, उसकी वजह से नाम संकीर्तन कैसे हो पाएगा, नाम जप कैसे होगा, प्रचार कैसे होगा, सेवा कैसे होगी। सुनी, आपका जो कथा है कानों में नहीं जाने के कारण क्या होगा, अधिकार चला गया, आपकी योग्यता चली गई, है ना। नाम गान से है गुरु शिवाणी, भूली जाओ एक कथा सत्य नहीं मानी। तो यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनकी जो वाणी है उसी से हमें नाम जप करने की शक्ति मिलती है ना। और कोई भी ऐसा नहीं है कि उस आदेश की अवहेलना करे या उस आदेश को भूल कर और कुछ कार्य करे, ऐसा शिष्य को नहीं होना चाहिए। तब मुख्य कीर्ति परम धर्म विस्तार, महामंत्र माने जई तार अधिकार। वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी भी शिष्य की कीर्ति क्या है, जब वो दूसरों को पर धर्म विस्तार, दूसरों को भक्ति के बारे में बताता है। महामंत्र माने जई तार अधिकार, और गुरु से प्राप्त अधिकार के द्वारा महामंत्र का वो फैलाता है। अधिकार लाभ है यदि सबे शिष्य करे, तबे दुखे जीव संसार निश्चय। तो ये अधिकार कौन देते हैं, एलिजिबिलिटी कौन देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हमें भक्ति करने की, भक्ति में जब सेवा कर रहे हैं, नाम सबका अधिकार है, सबके पीछे क्या है, हमको परमिशन मिला है तो हम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से जो भी करना चाहेंगे वो क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा। अधिकार लाभ है यदि सभी शिष्य करे, तबे दुखी जीव संसार। तो अधिकार के साथ अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो जीव दूसरे जीवों का भी निस्तार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 अष्टक हो गए हैं, 4 बाकी हैं, तो इसको आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? अभी आपने जब शुरू में इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंस्टीट्यूशनल जो लैक्यूना होता है, जो गैप्स होते हैं, उसके बारे में बताया था। और एक कोट आपने बताया था कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन इन मटेरियल वर्ल्ड इज डिफिकल्ट प्रपोजिशन, ये श्रील प्रभुपाद बताते थे ऐसा। प्रश्न यह है प्रभु जी कि इंस्टीट्यूशनलाइज स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करना सही है नहीं, वो अपने आप में चैलेंज, तो उसके आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताए, लेकिन जैसे बताया जाता है कि परंपरागत जो पहले शिक्षा दी जाती थी स्पिरिचुअल, स्पेशली गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी, और एक छोटा जो बच्चा होता है उसे उसमें प्रवेश दिया जाता था। गुरुकुल मतलब गुरुकुल स्कूल नहीं, या बड़ा गुरुकुल मतलब घर, गुरु के घर में कुछ बच्चे रहते थे जी, वो गुरुकुल। आज जो हम बोलते हैं गुरुकुल, बहुत बड़े बड़े गुरुकुल हैं, यहाँ इतना बड़ा गुरुकुल खुला है। कुल मतलब घर। जब बच्चे गुरु के घर में रहकर, गुरु के निर्देशन में रहकर, जैसे सुदामा, भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे,
तो जो गुरु और गुरु माता उनका ध्यान रखते थे। जी। तो वो एक क्लोज बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं था। यस, क्या प्रश्न है? तो उसमें ये था कि गुरुकुल में पिता और जो माता होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चे को एक प्रमाणिक, जो भी सामाजिक दृष्टि से कोई एक व्यक्ति जो सज्जन है या फिर उनके मापदंड को पूरा करता हो, ऐसे देख के वो बच्चे को प्रवेश देते थे। तो सबसे पहले उसे आश्रय मिलता था। नहीं, माता पिता तो गुरु के हाथ सौंप देते थे और बोलते थे इसको जितना मारना है मारो इसको, हाँ वही, इसको जो करना है वो करो, आपको सौंप दिया। जी जी। आज तो देते भी हैं तो गुरु को तो फोन से सारा चलता रहता है। जी जी। तो वो जो गुरुकुल सिस्टम पूरा ही अलग है। ऐसा नहीं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से, सबसे पहले चरित्र बनना चाहिए, बाकी चीजें सब हो जाएंगी, पहले चरित्र होना चाहिए। यस। तो पहले आश्रय मिलता था बच्चे को, फिर गुरु और उनसे शिष्य को शिक्षा प्राप्त होती थी, साक्षात दर्शन, मार्गदर्शन, संग, ये सब होता था। और इससे आपने कल लेक्चर में बताया था कि एक जो ट्रांसफर होता है, जो क्वालिटी ट्रांसफर होती है, वो हृदय से ट्रांसफर होती है एक बच्चे में, वो क्वालिटी जब वो ये कंटिन्यूअसली वो संग पाते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है प्रभु कि अभी इंस्टीट्यूशनलाइज प्रीचिंग में गुरु जो है वो उनका साक्षात्कार या समझ गया मैं, संग नहीं प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये है कि जो हमारे गुरु हैं उनका संग हमें इतना प्राप्त नहीं होता है, व्यक्तिगत संग जो पहले गुरुकुल सिस्टम में होता था। तो क्या वो उसकी वजह से एक कमी नहीं होगी कि हम भक्ति में बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? एक तो उम्र का एक वो आ जाता है, एज लिमिटेशन की, बहुत बाद में ये चीज़ शुरू होती है इंस्टीट्यूशनलाइज होने से। क्योंकि अभी तो, क्योंकि आपने बताया कि गुरुकुल की जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और स्कूल्स ने ले ली है, तो वो तो संभव है ही नहीं ऐसा अभी, ऐसा प्रेजेंट में ऐसा दिखता है। और स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा कर ही रहे हैं अभी। आप प्रश्न थोड़ा स्पष्ट बताइए, नहीं तो क्या वो सब। जी जी, प्रश्न यही है कि जो वास्तविकता में जो चीज होनी चाहिए उस चीज की कमी दिखती है। नहीं, वो कमी नहीं है। मैं आपका प्रश्न समझ गया कि किसी का अगर उम्र अधिक है, वो गुरुकुल में नहीं जा पाया, उसका क्या होगा। और दूसरा, ऐसे गुरुकुल नहीं है, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है डायरेक्टली, तो कमी है। तो गुरु के प्रतिनिधि हैं, गुरु के प्रतिनिधि के अंडर में रहकर भी उतनी प्रगति हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब गुरु के बहुत फिजिकल एसोसिएशन में रहेंगे तो ही प्रगति होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, है ना। तो जो गुरुकुल सिस्टम है, एक गुरु है, उनके कितने शिष्य हैं? 8, 10, 12। तो हमको प्रचार भी फैलाना है, पूरे विश्वव्यापी प्रचार भी करना है। तो विश्वव्यापी प्रचार करने के लिए इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। और साथ में जो दीक्षा गुरु हैं, उनके अलग अलग प्रतिनिधि हैं, उनके मार्गनिर्देशन में करेंगे तो वो गुरु के मार्गनिर्देशन जैसा ही है, उसमें कोई अलग नहीं होगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि वो कमी हो जाएगी। वही श्रील प्रभुपाद जी के निर्देश हैं जो हमारे जो दीक्षा गुरुओं बता रहे हैं और जो प्रतिनिधि वो बता रहे हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप देखिए, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से कितनी बार मिले? प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से कितनी बार मिले? 3 बार, 4 बार। कितनी पर्सनल मीटिंग हुई उनकी, लेकिन उन्होंने क्या किया जो उनके समकालीन कोई नहीं कर पाया। उनके कारण आज हम जुड़े हुए हैं, जिनका वैदिक संस्कृति से पूरा दूर दूर का नाता था। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, ऐसे कई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी से बहुत कम मिले हैं। वो अपने गुरु भाइयों के द्वारा ही ट्रेन हुए हैं। तो क्या उसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं। But the first interaction was with the Guru himself. But the first interaction, मतलब उनका जो पहला साक्षात्कार था वो गुरु ही थे जी। जो साक्षात्कार था वो गुरु के चाहे वो लघु रूप में हुआ, कम समय के लिए हो, लेकिन गुरु के माध्यम से शुरू हुआ। वो तो हो ही सकता है। जैसे हमारे दीक्षा गुरु हैं, जिनसे भी हम दीक्षा लेते हैं, तो हमसे पूछ सकते हैं और जो उन्होंने बताया है उसको जीवन में पालन कर सकते हैं। उनका एक स्टेटमेंट ही हमारे पूरे जीवन में उद्धार कर देगा हमारा। उनका केवल एक स्टेटमेंट,
हाँ वो भी उनके मित्र ले। हाँ तो ऐसा नहीं है कि गुरु से अगर प्रत्यक्ष रूप से हमारा संग नहीं है, मिल नहीं पा रहे, तो उसमें कुछ कमी है। वो परंपरागत ऐसा ही चला है। रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत कम मिले हैं। वो स्वरूप दामोदर उनके अंडर में रहते थे, और स्वरूप दामोदर जो बोलते थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। और उनसे प्रसन्न हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे ये गले की माला लो और गोवर्धन सिला लो और वृंदावन जाओ। बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो तो कभी मिले ही नहीं, स्वप्न में आए नित्यानंद प्रभु के, जाओ वृंदावन जाओ। वो चैतन्य चरितामृत लिख के गए। जो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट एसोसिएट नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख के गए, सबसे बोनाफाइड। समझ सकते हैं आप, जो चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्टली नहीं मिले, सबसे मोस्ट जो बोनाफाइड बायोग्राफी वो चैतन्य चरितामृत, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो परंपरा का जो फ्लो है उसमें कमी नहीं आती। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।